मैं कैसे यकीन कर लूं, दिल नहीं मानता, इंसान इस कदर भी गिर सकता है। ज़हनों में ये मनफी सोच और किरदार में ये घटियापन, ये सब क्या है? कराची ऐसा शहर जहां कोई नहीं जानता कब उसके साथ क्या हो जाए। कोई शाहराह, सड़क, हत्ता के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर के दौरान भी लुट सकते हैं आप। कराची में शायद ही कोई ऐसा खानदान होगा जिसका कोई न कोई फर्द स्ट्रीट क्राइम की वारदात का ना हुआ हो शिकार। एटीएम से रकम निकलवाते हुए या बैंक से ले जाते हुए, हो सकती है वारदात कहीं पर भी किसी भी वक्त। स्ट्रीट क्राइम करने वालों का सबसे आसान हदफ होती है खवातीन, जिन्हें लूटा जा सकता है बगैर असला दिखाए भी और उतरवाए जा सकते हैं जेवरात बगैर किसी मुजाहिमत के। मैं अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी, गोल्ड वगैरह इस रास्ते गन पॉइंट पे आए हैं और इसलिए मार्केट ओपन है और वो चीजें लेके चले गए। कराची में कौन सा बंदा है जो बचा हुआ है इससे? हर बंदा अफेक्टेड है। आप मुझे पूछ रहे हैं, 3 से 4 दफा मैं अफेक्ट हो चुका हूँ। स्ट्रीट क्राइम इतने बढ़ गए हैं कि लोगों को बेचैनी हो गई है, परेशानी बढ़ गई है, ये कम नहीं हो रही है, इसका रेशो बढ़ रहा है। 2 मोटरसाइकिल वाले आए बाइक पे और मेरे को गन पकड़ा, बोले गाड़ी से नीचे नहीं उतरना वरना गोली मार दूंगा। कहीं भी बंदा जाए शॉपिंग के लिए, कहीं बाजार में या शादी हाल में, कहीं भी महफूज नहीं है। और मेरे साथ रिसेंटली एक वाक़या हुआ है कि मैं सुबह वॉक के लिए सुपारी पार्क गया हुआ था और वहाँ पे मुझे डाकू ने गन पॉइंट पे मुझसे पर्स, मोबाइल सब कुछ छीन लिया। खवातीन ही क्या, यहाँ तो शेर जवान भी नहीं करते मुजाहिमत मुजरिमों के सामने, क्योंकि हो चुकी हैं ऐसी मुतादिद वारदातें जिनमें मुजाहिमत करने वालों को धोने पड़े हैं हाथ अपनी जान से। लेकिन अब भी कुछ ऐसे नौजवान हैं जो कर बैठते हैं मुजाहिमत और नतीजे में मुल्जिमान उनको मार देते हैं गोली। जुर्म, डकैती, मजहब 20 से 25 केस, कभी कभार दिन में 2-3 केसेस, बल्कि 5-6 केसेस भी आ जाते हैं। उसमें ज़्यादातर जो देखे गए केसेस हमने जो नोट किए हैं वो मोबाइल स्नैचिंग के ज़्यादा, दूसरे नंबर पे बाइक और तीसरे नंबर पे रकम छीनना। हर सड़क छाप मुजरिम का है अपना तरीका वारदात। कुछ ग्रुप करते हैं वारदातें रिक्शों और टैक्सियों में, तो कुछ मोटरसाइकिलों पर वारदातों के माहिर, और कुछ ने तो शामिल कर रखा है खवातीन को भी अपने ग्रोहों में। ऐसे ही पकड़े जाने वाले मुजरिमों से की हमने बात और पूछा क्या है तरीका वारदात और वो कैसे करते हैं शिकार का इंतखाब। पिस्टल निकाली, हमारे को दिखाई, बोला यूँ पिस्टल रखना और पैसे ले लेना। ये लोग जाते थे, मैं टैक्सी में बैठा होता था तो ये नकली पिस्टल लेके जाते थे, उससे लेके आ जाते थे। कराची से यौमिया 50 से ज्यादा अफराद से मोबाइल फोन्स और नकद रकम लूटी जाती है। CPLC के अदादोशुमार बताते हैं कि जनवरी से मई तक 11,600 से ज्यादा मोबाइल फोन छीने गए। इसी तरह रोजाना 55 से ज्यादा मोटरसाइकिलें और 20 से ज्यादा गाड़ियां चोरी व छीनी जाती हैं। शहर में सबसे ज्यादा स्ट्रीट क्राइम की वारदातें गुलशन इकबाल, भादराबाद, गुलिस्तान जौहर, प्रीडी, सदर, जैक्सन, बल्दिया टाउन, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजाबाद, साइड और औरंगी टाउन के इलाकों में होती हैं। CPLC के मुताबिक सबसे ज्यादा स्ट्रीट क्राइम से मुतासिर है जिला शर्की, उसके बाद साउथ, फिर सेंट्रल, मलीर और वेस्ट जिलों में वारदातें होती हैं। अदादोशुमार से अगर अंदाजा लगाया जाए तो स्ट्रीट क्राइम में हर माह करोड़ों रुपए मालियत की वारदातें होती हैं, लेकिन बरामदगी आटे में नमक के बराबर है। कैमरामैन अहमद फरीदी के साथ कामिल आरिफ, ARY न्यूज, कराची। रोशनियों के शहर में लोग रोशनी की तलाश में आते हैं, लेकिन आग और बारूद के दरमियान घिरी जिंदगी को देखकर कलेजा मुंह को आता है। आखिर कब तक लाशें गिरती रहेंगी? गुलिस्तान जौहर के इलाके पहलवान घोट में पीर की सुबह 2 ग्रुपों के दरमियान मुसल्लह तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 8 अफराद जख्मी और खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई। ताहम पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने टारगेट ऑपरेशन के बाद 10 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। हमने फोकस उन्हीं एरियाज को किया था जहाँ से उनकी एंट्रियाँ होती हैं दूसरे ग्रुप की, जो आपस में ये लड़ते हैं। तो उसमें कोई हमने 10 से 12 कोई सस्पेक्ट अभी पिक किए हैं, कुछ असला भी हमें मिला है। लांडी शेरपाव कॉलोनी में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुसल्लह अफराद ने कबाड़ी की दुकान पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए। साइट एरिया फ्रंटियर कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हुआ। दरख्शां के इलाके से पुलिस ने टारगेट किलिंग में मुलव्विस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। ये भत्ता कलेक्शन और टारगेट किलिंग की वारदातों में इनके खिलाफ मुद्दत FIR भी कटी हुई हैं। जो इनसे रिकवरी हुई है मैं आपको बता देता हूँ, तकरीबन 50 राउंड हैं गोलियों के, 2 TT हैं, एक 8mm की राइफल है और SMG है। SSP साउथ आसिफ एजाज शेख ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों से पुलिस ने मुतादिद मुकदमात में मुलव्विस 35 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। कैमरामैन जैन के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज, कराची। हकूक़ निस्वां के नारे फिजा में बुलंद तो बहुत हुए, लेकिन हैरत है खवातीन पर होने वाले जुल्म सितम की रोकथाम के लिए जितने इकदाम उठाए गए वो सब के सब बेअसर ठहरे। एक बार फिर वही पुरानी रस्म, वही पुराना मिजाज। बहुत जुल्म करता है वो,
80 साल का है, फिर भी मुझे इतने गंदे काम करवाता था। ये बेनजीर है जिसकी किस्मत बेनजीर ना हो सकी और सिंध की सोनी धरती में पैदा होने वाली फूल सी बच्ची का नाम बेनजीर से मुतासिर होकर उसके बाप ने रखा था, मगर इस कली के खिलने से पहले ही उसे रस्मों के पैरों तले मसल दिया गया। बेनजीर 4 बहनों और 2 भाइयों में सबसे बड़ी थी। उसने अभी जवानी की दहलीज पर कदम ही रखा था कि एक दिन उसके बाप ने उसे अपना फैसला सुनाया। मैंने इसकी शादी तय कर दी है, तैयारी करो। किसके साथ? मेरानी ही है। मगर किसके साथ? तुझे इससे क्या मतलब? ये मेरा फैसला है। बेनजीर की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वो नहीं जानती कि उसकी शादी किससे हो रही है, लेकिन वो खुश होती है कि उसकी शादी हो रही है। मगर शादी से चंद रोज कबल उस पर एक चौंका देने वाला इंकिशाफ होता है। अम्मा, क्या हुआ? क्या ये सच है? क्या? मेरा शौहर कौन है? किससे मेरी शादी कर रहे हैं हम लोग? मुराद है, अच्छा लड़का है। लेकिन खाला तो कहती है कि वो 70 साल का है। तू तो जानती है तेरा बाप मेरी सुनता ही कब है। पर वो तो बुढ़ा है, उनसे भी बड़ा है। तेरा बाप जबान दे चुका है, कुछ नहीं हो सकता। बेनजीर अपने बाप की इज्जत के लिए एक 70 साल के बूढ़े की दुल्हन बन जाती है। सब तमाशा देखते हैं और शादी में शिरकत भी करते हैं, मगर एक 15 साल लड़की को क्या मालूम कि घर कैसे चलता है। ओहो, महारानी बनी बैठी हो? है? अबे बात हो गई नवाबी, चल उठ और नाश्ता बना मेरे लिए। लेकिन मुझे तो नहीं आता बनाना। मुझे तो बनाने नहीं आता। बस तेरा बाप तो कहता था तुझे सब कुछ आता है। ये क्या कर रही है? बड़ी कीमती ज्वेलरी है ये, रख दे यहाँ नीचे। उठ के खड़ी हो, नाश्ता बना। नाश्ता तेरा बाप बनाएगा, महारानी की बच्ची। चल। मुराद के मिजाज में जहां चिड़चिड़ापन था, वहीं उसके घर आने जाने वालों के किरदार भी मशकूक थे। बेनजीर को आए दिन ऐसी नजरों का सामना करना पड़ता था जो उसको अपने जिस्म में चुभती महसूस होती, और मुराद इस पर खुश होता था। एक दिन तो हद हो गई। हाँ प्यारे, लड़की कितने में बेची? सोच समझ के सौदा किया है ना तूने? बहुत अच्छे पैसों में बेची है यार, तू सोच भी नहीं सकता, क्योंकि पहली दफा कर रहे काम। हाँ, खानदानी है तू तो। रख दे, क्या रख दे। वो लड़की तो बड़ी फटाफट निकाल के लाया भाई तू। मानता है ना? अबे तेरा नसीब बड़ा जोर चल रहा है इस टाइम, है? अबे नसीब क्या, टैलेंट की बात है प्यारे। टैलेंट। अब टैलेंट कहाँ रहा यार? किस्मत का धनी हूँ, किस्मत का धनी। ये बात को बिल्कुल तो सही कह रहा है। चाय पी, बातें बंद करा। चाय पी चल। और अब वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का।